हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो जो हमने अभी ग्लोबल सप्लाई चेन पढ़ा है तो उसके कंपोनेंट्स क्या है, या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन, तो आपको यही जो है आंसर लिखना है उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है प्लानिंग। तो कोई भी चीज़ अगर आप मार्केट में तैयार हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना सामान बेचना प्लानिंग करेंगे ना, तो कंपनी सबसे पहले प्रॉपर प्लान करेगी, मैनेज करेगी जितने भी रिसोर्सेज हैं, कि जो इंश्योर करेगी कस्टमर की डिमांड को, भाई उनके जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो उसकी कस्टमर की डिमांड को पूरा पूरा जो है पूरा कर रहे हैं। ठीक है, हो रहे हैं नहीं। अब ये कैसे अचीव होगा, केयरफुल प्लानिंग होगी, डिटरमाइन किया जाएगा कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और इंश्योर करें कि जो सप्लाई चेन है वो एफिशिएंट रहे और इफेक्टिव रहे। फिर आता है सोर्सिंग। सोर्सिंग क्या होता है, हर बिजनेस को एक सेलेक्ट नीड होती है, एक सेलेक्ट करने की सप्लायर या फिर मल्टीपल सप्लायर, ताकि वो उसके गुड और सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है भाई, जिनको उनके प्रोडक्ट की नीड है उन तक वो पहुंचा सकें। ठीक है, अब सेलेक्टर को सेलेक्टिंग सप्लायर, अब उसने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया तो सप्लायर चेन जो मैनेजर है उसको ज़रूरत है मॉनिटर करने की, मैनेज करने की सप्लायर रिलेशनशिप। ठीक है, कि भाई सप्लायर के बीच का और उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो सही है। ठीक है, कि भाई कोऑर्डिनेशन सही बन रहा है, कि भाई उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है, भाई जहाँ सामान जाना वहीं जा रहा है, सप्लायर टाइम पे पहुँचा रहा है। तो इसके अंदर ऑर्डरिंग, रिसीविंग, मैनेजिंग, इन्वेंट्री को मैनेज करना और सप्लायर पेमेंट को ऑथराइज़ करना, ये सारी चीज़ सोर्सिंग के अंदर आती है। ठीक है, फिर आता है प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूसिंग। अब सप्लायर चेन मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटी जो ज़रूरी होती है, भाई किसके क्या ऑर्डर करना है, भाई सामान बनाना उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, और उनको एक्सेप्ट करना, मैन्युफैक्चर करना उन्हें। ठीक है, और उनको फिर किस कहाँ कहाँ तक पहुंचना, फिनिश गुड। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट, भाई रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक, और फिर उसकी क्वालिटी चेक करना, भाई अब सामान बन के तैयार हो गया है तो उसकी क्वालिटी, फिर उस प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना शिपिंग के लिए, और शेड्यूल, भाई वो डिलीवरी जो है उसकी कब तक हो जाएगी, तो वो प्रोड्यूसिंग के अंदर आता है। फिर आता है डिलीवरी। तो यहाँ पे हम बात करें लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो क्लोजली यहाँ पे इंटरलिंक्ड है। कोऑर्डिनेटिंग ऑर्डर्स, अब यहाँ पे किसके बीच में, कोऑर्डिनेटिंग ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर के बीच में भाई ऑर्डर आया है, फिर उसको पिक करना है, पैकिंग करना है, स्केड्यूल, डिलीवरिंग, इनवॉइसिंग, डिस्पैचिंग, नोटिफाइंग रेलिवेंट, भाई नोटिफाई करना रेलिवेंट पार्टी जिसने भी वो ऑर्डर दिया है, और रिसीव करना पेमेंट जो भी डिलीवरी प्रोसेस में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड कुरियर सिस्टम है इन प्लेस में। ठीक है, सब चीज़ पर यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। सिंगल एक्सचेंज अलॉन्ग विद द मे मस्ट बी केयरफुली मॉनिटर। ठीक है, कि कोई एरर ना हो, कोई भी सिंगल मिस्टेक ना हो और कोई भी डिले ना हो डिलीवरिंग में। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट है वो टाइम पे पहुँच जाए। फिर लास्ट आता है रिटर्निंग। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट है तो बिजनेस डेवलप करेगा प्रोसेस जहाँ पे रिटर्न होगा प्रोडक्ट ईजियर और फास्टर। भाई अब मान लीजिए कस्टमर तक जो प्रोडक्ट पहुँचा उसे नहीं पसंद आया, उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई, या उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं पहुँचा जो उसे चाहिए था। जैसे आज तक, हाँ, आज कल हम लोग भी ऑनलाइन सामान मांगते हैं, हमें नहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती, हमारे अकॉर्डिंग नहीं आई, तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, तो वो इसके अंदर है। ठीक है, सप्लाई चेन के अंदर तो ये प्रोसेस है जहाँ पे कस्टमर का रिटर्न एक्सेप्ट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि उस प्रोडक्ट को दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जाए, कि भाई जो उसे प्रोडक्ट चाहिए तो रिप्रोड्यूस किया जाए, उसको रिपेयर किया जाए, या फिर स्क्रैप किया जाए, या फिर रिटर्न टू द शेल्फ, या फिर उसको वापस रखा जाना चाहिए। जो भी है वो भाई जो कस्टमर चाहता है उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।